संघमित्र के भाषण की प्रमुख बातें। बुलेट ट्रेन की बात 2025 आ गया, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं आई। टूटे वादों की रफ्तार तेज रही। करोड़ों रुपए खर्च हुए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हुए, लेकिन ट्रेन केवल पावर पॉइंट में ही अटकी रह गई। केवल बोर्ड चमक रहे हैं, पीने का पानी महंगा है। रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए कवच तकनीक की बात तो होती है, लेकिन पिछले 10 सालों में लगभग 20,000 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गए। स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने की बात कही जाती है। 400 स्टेशन जैसे बनाए जाएंगे, पर केवल 20 ही बन रहे हैं। रेलवे में दलालों का साथ, जनता का विनाश। उन्होंने रेलवे दलालों के साथ सरकार की साझेदारी पर कटाक्ष किया। कहा कि जनता को धोखा मिला है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV में आयोजित एक बहस प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की ओर से भाषण चल रहा था। संघमित्र भार्गव का भाषण शुरू हुआ तो सभी चौंक गए। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री और स्पीकर इस अचानक हुई तीखी बातों से भौचक्के रह गए। संघमित्र के भाषण के बाद वे मुस्कुरा उठे। दरअसल संघमित्र ने रेल और विकास योजनाओं पर तीखा हमला बोला। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मंच पर मौजूद थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस शब्दवीर बालक का पूरा करिश्मा। इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र का जो कहना था वो कह गए और समझने वाले समझ भी गए। खास बात यही रही कि बीजेपी नेता असहज दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए भाषण सुनना उनकी मजबूरी बन गई। उधर साहसिक भाषण पर ऑडिटोरियम में मौजूद श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाईं। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। मेयर के बेटे ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसमें वो विजेता बने। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता संघमित्र को मंच पर भाषण देने को कहा गया। मंच पर माइक थामते ही संघमित्र ने केंद्र सरकार की वादा खिलाफी पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आलम ये है कि हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर पाए। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि वादा था कि साल 2022 तक अहमदाबाद में मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन 2022 आ गया और बुलेट ट्रेन सरकार के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए खर्च हुए, घोटाले हुए, लेकिन बुलेट ट्रेन हकीकत में नहीं आई। सरकार दावा करती है कि कवच तकनीक से रेल हादसे रुकेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में 20,000 लोग रेल हादसों में मारे गए। जब रेल पटरी से उतरती है तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी होती है, बच्चे का भविष्य अंधेरे में डूबता है और बूढ़े पिता की आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। संघमित्र ने कहा कि स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है। सरकार ने कहा था कि 400 स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनेंगे, लेकिन सिर्फ 20 बने। वहाँ भी शिकायतें हैं कि चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ वही है। कैग की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि स्टेशन निर्माण के लिए स्वीकृत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए में से 80% परियोजनाएं अधूरी हैं।
सुरक्षा के लिए 78% बजट डाइवर्ट कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग एक ही कंपनी को दे दी गई है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन रेलवे में हो रहा है दलाल का साथ, निजीकरण का विकास और जनता का विनाश। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहाँ पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। ये भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग से इस हिस्से को ही काट दिया गया ताकि किसी विवाद से बचा जा सके। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने संघमित्र का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संघमित्र भार्गव प्रभावशाली वक्ता हैं, बधाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।